अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन हमारा जो है ईद का दूसरा दिन ही है और शाम का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6:30। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैंने आप लोगों से बात शेयर की थी कि हम लोग शाम को ईद के सेकंड डे ही हम लोग शाम को जाएंगे शारजा बोल रही हूँ, अजमान सिटी सेंटर। और यहाँ पे बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और मतलब राइड्स वगैरह लेंगे बच्चे। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अजमान सिटी सेंटर के पास। अब जल्दी से यहाँ पे हम लोग करेंगे गाड़ी अपनी पार्क और चलेंगे अंदर की तरफ, मैजिक प्लेनेट की तरफ। तो जब तक आपको ये व्लॉग मेरा आएगा तब तक ईद भी जा चुकी होगी और सब कुछ ईद के बारे में भूल चुके होंगे। क्योंकि एक्चुअली में मैं काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बना के मतलब बनाई जा रही हूँ, लेकिन एडिट करने का टाइम मेरे पास नहीं मिल रहा। तो इसी वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट आएंगे। बस इसी वजह से ही मेरा हमेशा व्लॉग्स थोड़े से लेट होते हैं। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ आई हैं शेखा, हानिया, अमीरा, मलीहा और चाचू भी आए हैं आज हमारे साथ। तो बस हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली में आज मरियम नहीं आई हमारे साथ क्योंकि मरियम का आज दिल नहीं था, मरियम बस घर पे ही है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं राइड्स के लिए क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद राइड्स के लिए लेके आए हैं बच्चों को। तो यहाँ पे इनका एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं। तो लेट्स सी इनकी एक्साइटमेंट कैसे मतलब ये लोग शेयर करते हैं कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग तकरीबन पहुंचने वाले ही हैं। या हम लोग इनके ज़्यादातर कैफ़ेज एरियाज़ वाली साइड पे हैं। तो क्योंकि लास्ट आपने व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग पहले ओसिस मॉल से निकले थे, घर में थोड़ा सा रेस्ट किया ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और शाम के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएं। तो इसी वजह से इनके चेंज वगैरह करके फिर हम लोग निकले थे। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं ये सारे कॉफ़ीज़ कैफ़ेज़ हैं। स्टारबक्स के बारे में तो आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे इनका आउटडोर भी है और इंडोर भी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने आउटडोर वाली साइड पे बैठना है कि इंडोर वाली साइड पे। क्योंकि आउटडोर में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आउटडोर वाली साइड पे तकरीबन खाली ही नज़र आते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं तो हम लोगों को तो आज रश का सीन कुछ और ही नज़र आ रहा है कि वैसे भी ईद है, ईद की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह होते हैं मॉल्स वगैरह में। क्योंकि आउटडोर्स वाली एक्टिविटीज़ तो हो नहीं सकती गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ आते हैं, मतलब मॉल्स वगैरह की तरफ ही ज़्यादातर रश वगैरह होता है। तो जैसे हम लोग भी मॉल्स ही आए हैं घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे ये आई थिंक सो ये कोई बुक शॉप थी और यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था इंडोर वाली साइड पे तो लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं, आउटडोर पे आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट समर सीज़न की सब चीज़ें लगी हुई हैं और कोई ऑफर शॉफर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि सारी सी बात है ईद है, लोग उनको पता है कि उन लोगों ने चीज़ें वगैरह लेनी है। तो ईद के बाद शायद मे बी के ऑफर्स वगैरह लगाएं, ईद के बाद ही लगेंगी जो भी होगा। तो हम लोग सिर्फ हम यहाँ पे मतलब घूमना फिरना तो ऑलमोस्ट नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि हम लोगों का बस यही टाइम है कि बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ ही करें। क्योंकि इन लोगों ने अगर हम लोगों को यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो गए तो इन लोगों ने हम लोगों को कुछ भी नहीं करने देना। इसी वजह से हम लोग सबसे पहले जाएंगे मैजिक प्लेनेट की तरफ। ऑलमोस्ट हम लोगों को वैसे बाय द वे नज़र तो नहीं आ रहा किधर है, तो लेट्स सी हम लोग या तो रास्ता भूल चुके हैं या तो नहीं। आई थिंक सो सामने ही हम लोग पहुंच चुके हैं। ये ऑलमोस्ट है फूड कोर्ट एरिया वगैरह जो आपके सामने मतलब वीडियोस में देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी R&B के मतलब ज़्यादातर लगाई हुई। आई डोंट नो कि यहाँ पे R&B की आउटलेट है कि नहीं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। अमीरा ने जैसे मतलब मैजिक प्लेनेट की तरफ देखा तो इसने फ़ौरन भागना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ शेखा ने भी, क्योंकि शेखा जहाँ अमीरा वहाँ पे शेखा। मैंने आपको कहा ना कि इनकी आज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अमीरा जानबूझ के यहाँ पे गिरने की एक्टिंग कर रही है ताकि उसकी तरफ अटेंशन उसकी तरफ ज़्यादातर आए। तो ऑलमोस्ट हम लोग अब जल्दी से यहाँ पे कार्ड्स में कॉइन्स वगैरह डलवाएंगे कि कॉइन्स नहीं पॉइंट्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉइंट्स वगैरह चलते हैं। तो जल्दी से हम लोग कार्ड्स में पॉइंट्स डलवा के फिर इनकी ही राइड स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स वगैरह ले लिए हैं कार्ड में
तो जैसे ही हम लोग मैजिक प्लेनेट की तरफ आए हैं, यहाँ पे तो सीन ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रश है कि यहाँ पे खड़े होने का भी मतलब वो बहुत ज़्यादा सीन कुछ ऐसे है कि अब समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों ने यहाँ पे लेना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर रश में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तकरीबन जब खाली वगैरह होता है, मतलब इतना रश नहीं होता, तब ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं। चलो, करना भी, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, मतलब अब आए हैं तो हम लोग लेंगे राइड्स वगैरह। तो सबसे पहले हमारी राइड्स आएगी कप। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन लोगों ने यही बोला, शिखा लोगों ने यही बोला है कि हम लोगों ने ये वाली कप वाली राइड ही सबसे पहले लेनी है, क्योंकि बाकी तकरीबन दूसरी मैजिक प्लैनेट्स में ये वाली कप्स वाली राइड्स बहुत कम होती हैं, तकरीबन नहीं है, मतलब शारजा वाली साइड पे तो नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेम राइड्स ही यहाँ पे होती हैं। तो इनके शेखा लोगों के साथ तो इकराम भी जा रहे हैं, क्योंकि किसी एक बड़े का साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमीरा भी बहुत छोटी है और आपको पता है मलिहा स्पेशल है, तो इस वजह से मलिहा के साथ भी किसी न किसी ने बैठना होता है। तो सब अपनी अपनी फेवरेट कलर्स में बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे भी सब ऑलमोस्ट राइड्स रेडी होने लगी है, स्टार्ट होने लगी है। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने कौन सी राइड्स लेनी है, ये तो बाद में पता चलेगा, पहले आप लोग इनकी राइड्स वगैरह देखिए। इकराम को इतना आइडिया नहीं था, इकराम ने एक्चुअली में कप को कुछ ज़्यादा ही घुमा लिया, जिसकी वजह से अमीरा की थोड़ी सी डिजी फील करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से इकराम ने फिर इसको अपनी गोद में लिया ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन इकराम को इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा डिजी फील करेगी अमीरा। तो अब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट इनकी फर्स्ट राइड ख़त्म हो चुकी है। तो सेकंड राइड की तरफ ये पहले डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने कौन सी सेकंड राइड की तरफ जाना है। तो बाय द वे ये वाली राइड तो मैं मस्ट लूँगी, बाय द वे ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है, क्योंकि मैं तो मस्ट ट्राई ये वाली करूँगी। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले बच्चों को हम लोग करवाएंगे, फिर बाद में ही अपने बारे में कुछ सोचेंगे। शेखा, मलिहा, अमीरा अपनी सेकंड राइड की तरफ आ चुकी हैं। ज़्यादातर राइड्स बिजी हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक राइड में ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर रश की वजह से सारी राइड्स बिजी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग एरिया ही है जो फ्री है। कुछ वो ज़्यादा नहीं कर सकती, मतलब कुछ यहाँ पे अमीरा को एक डॉल पसंद आई, वो अमीरा अपने डैडी से बात करी है कि मुझे फ़ौरन ये वाली गेम विन करके मुझे ये वाली डॉल लेके दें। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है गेम खेलने का, क्योंकि अब तक जितने भी खेले हैं और जब तक मैंने जितनी दफ़ा भी खेली है, मैंने कभी भी विन नहीं किया। तो इस वजह से यहाँ पे पॉइंट ज़ाया करने वाली बात है। तो मतलब मेरा ऑप्शन यही है कि यहाँ पे कोई गेम नहीं खेले जाए, राइड्स पे ही पॉइंट्स लगाए जाएँ, कोई भी गेम पे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इनको गेम्स वगैरह नहीं खेलनी आती, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं। तो इसी वजह से गेमिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादातर। और देखते हैं कि कोई राइड फ्री वगैरह है कि नहीं। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़्यादा रश की वजह से। तो फाइनली ये भी फ़िलहाल बिजी थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ अमीरा को यहाँ पे खड़ा किया। जैसे ये स्टॉप हुई है तो फिर जाके अमीरा की बारी है, और शेखा यहाँ पे ऑलमोस्ट खड़ी है। तो शेखा को कोई इतना खास मज़ा नहीं है, तो शेखा फ़ौरन उतर गई। तो जैसे मेरी सिर्फ और सिर्फ इस झूले की तरफ नज़र है, ये वाली राइड मैंने मस्ट ट्राई करनी है, लेकिन सबसे पहले बच्चों को मतलब फारिग वगैरह करें। तो जैसे ये वाली राइड, रॉकेट राइड, मुझे बाय द वे ये बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों ये वाली पसंद है। तो पहले हानिया और मलिहा गई हैं, फिर बाद में शेखा और अमीरा जाएंगी। तो ये वाली ऑलमोस्ट ज़्यादातर अमीरा को हेलो किटी वाली, जो अमीरा सबसे ज़्यादा राइड इंजॉय करती है, वो ये वाली हेलो किटी वाली राइड है जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है दूसरों के निस्बत। तो तीसरा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, फिलहाल गेमिंग वाले में ही बैठा दिए हम लोगों ने, क्योंकि ये वाली राइड मुझे बहुत स्लो और बहुत बोरिंग लगती है। फिलहाल अमीरा को कुछ खास वैसे बाय द वे कोई मज़ा वगैरह नहीं आ रहा, तो बस बोर हो रही है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो फिलहाल अमीरा की राइड अभी ख़त्म होती नहीं है, पहले ही बाहर आ जाती है, तो इसलिए पॉइंट ज़ाया करने वाली बात है। तो फिलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे शेखा अपनी गेम खेल रही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब गेम के साथ ही मतलब हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इकराम ने इनके साथ गेम खेलना स्टार्ट की, ताकि इनका थोड़ा सा फन फील हो और थोड़ी सी ये आप इंजॉय करें, वरना अगर ये लोग नहीं खुश तो फिर हम लोगों को भी इन लोगों ने घूमने नहीं देना। तो अमीरा को ये मैंने आपको बताया ना, ये वाली अमीरा कुछ खास पसंद नहीं कर रही, तो इसी वजह से अमीरा भी बाहर आ गई है। तो बस बहुत हो चुका।
और मैं निकलूँगी अपनी फ़ेवरेट राइड जो एक्सपीरियंस करने के लिए। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को और तो गेम कुछ मिल वगैरह नहीं रही। अमीरा यहाँ पे गेम खेल रही है, लेकिन बाय द वे सबसे पहले अमीरा की फ़ेवरेट मतलब थोड़ा-सा जो एन्जॉय करने वाली राइड मिल चुकी है, सिर्फ़ अमीरा और हानिया को ही। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़ेवरेट तो नहीं, मतलब जो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करनी है, तो फ़िलहाल मेरे साथ जा रही हैं मलिहा, क्योंकि और कोई हमारे साथ आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो लाइन्स लगी हुई थी वो इसी राइड के लिए थी। तो ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों को 1 से 2 दफ़ा कंप्लीट होने के बाद हमारी बारी आई थी। बाय द वे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो फ़िलहाल हम लोगों को वेटिंग लिस्ट में ही है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को काफ़ी वेट करने के बाद हमारी बारी आई है। तो मैं और मलिहा बैठे हैं और बाहर सब लोग जेलस हो रहे हैं, मीन्स के शेखा लोग, अमीरा, और क्योंकि वो हाइट्स के हिसाब से होती है, तो हम इन लोगों अभी बच्चे छोटे हैं, तो इस वजह से ये वाली राइड एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बाय द वे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े की ये वाली राइड लगी है। फ़िलहाल किसी ने किया ना हो, लेकिन मैंने और मलिहा ने ये वाली राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये इतनी कुछ मतलब मैंने तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं है ये वाली राइड, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ की अब तक की जितनी भी राइड्स थी, सबसे ज़्यादा बेस्ट राइड ये वाली ही थी। मतलब अगर मतलब सबके सामने मतलब कंपैरिजन किया जाए तो ये वाली राइड सबसे ज्यादा मजे की थी। तो हमारी राइड हो चुकी है खत्म, बस हमारे पास यहाँ पे रुकने का कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मीरा भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, क्योंकि मीरा की कोई मतलब इतना मजा नहीं आ रहा। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही हम लोग निकले, हम खाने का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट फूड कोर्ट भी फुल है, तो यहाँ पे खाने का भी कोई सीन नहीं है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलो बाहर जाके कहीं से खाना खाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे टाइम जाया नहीं करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले थे, तो यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह भी चल रहा था, तो ये भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। और इकराम ने लेना था एक परफ्यूम जेडो अमार का, तो वो हम लोग ले चुके हैं। तो बस हम निकलेंगे यहाँ से। आज का व्लॉग यहीं तक ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।